शुभोदय बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं हूं आपकी सुनीता मिस। आप अपने प्री नर्सरी कक्षा में फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स को सीखे हैं, तो आज अभी आप अपने हिंदी का पहला पाठ संरचक रेखाएं में पढ़ेंगे। ये है आपका छठी कक्षा का किताब हिंदी वल्लरी। अब हम चलेंगे अपने पहले पाठ की ओर, वो है संरचक रेखाएं। ये देखिए, यहाँ पे रेखाएं दी गई है। हम लोग अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब संरचक रेखाएं यानी क्या है हम देखेंगे। संरचक रेखा यानी पैरेलल लाइन हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। डेफिनेशन ये है इंग्लिश में, परिभाषा यानी ये है हिंदी में। संरचक रेखाओं को लिखने के बाद उससे संबंधित अक्षर पूर्ण बनता है। जैसे आकाश देखो मैंने कैसा लिखा है, और दूसरा वाला आकाश देखो, आपको कौन सा आकाश सही लगता है, पहला वाला या दूसरा वाला? यस, सही कहा, दूसरा वाला सही है। अब हम जानेंगे संरचक रेखाओं के प्रकार। यहाँ पे देखिए बच्चों, रेखा यानी लाइन, इंग्लिश, हिंदी और एग्जाम्पल्स हम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उदाहरण। यहाँ पे देखिए स्लीपिंग लाइन, ये आप प्री नर्सरी में सभी पढ़ चुके हैं, फिर भी आप अभी हिंदी में पढ़िए। स्लीपिंग लाइन को कहते हैं आड़ी रेखा। यहाँ पे मैंने आकाश, अनार, आम लिखा हुआ है। हिंदी में बिना रेखा के आपको नहीं लिखना है। अब देखो मैं आड़ी रेखा को डालूंगी सभी अक्षरों पर, तो बन गया ये अर्थपूर्ण बन गया है ये शब्द, आकाश, अनार और आम। अब देखेंगे दूसरा वाला रेखा, वो है स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा, क च म। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं आड़ी रेखा को इस्तेमाल करके सभी अक्षरों को आड़ी रेखा दूंगी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, खड़ी रेखा को इस्तेमाल करके शब्द को पूर्ण बनाऊंगी। तो अब पढ़िए बच्चों, काका, चाचा और मामा। बन गया ना ये अर्थपूर्ण? हाँ, सही कहा, बन गया है। अब चलते हैं तीसरे रेखा की ओर, वो है स्लैंटिंग लाइन, दाईं ओर तिरछी रेखा, कयल, सन, कन। अब देखिए मैं इस्तेमाल करूँगी आड़ी रेखा का सभी शब्दों पर, बाद में मैं करूँगी खड़ी रेखा का, और अब मैं करती हूँ तिरछी रेखा का इस्तेमाल। तो ये बन गया आपका शब्द पूर्ण, कोयल, सोना और कोना। तो आपको समझ में आया बच्चों? यस, समझाना। अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो मुझे पूछिए अगले वीडियो में। अब चौथी स्लैंटिंग लाइन, बाएं और तिरछी रेखा। ये देखो, आपको देख के समझना है और लिखना भी है आगे। चक, कम, कान। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको आड़ी लाइन दे रही हूँ। अभी क्या करूँगी, कहाँ पे ज़रूरत है मुझे खड़ी लाइन की, वहाँ पे मैं खड़ी लाइन भी दूंगी, रेखा दूंगी। अब मैं चलूँगी आपके तिरछी की रेखा की ओर। चक्र, क्रम और क्रांति। आपको समझना है कौन सी रेखा को क्या कहते हैं। अब चलते हैं पांचवी रेखा को, वो है कर्व लाइन। ये दाईं ओर मुड़ी है, इसलिए हम उसको दाईं ओर वक्र रेखा कहते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डालूँगी आड़ी रेखा, और अब मैं वक्र लाइन का इस्तेमाल करूँगी।
पर्वत, गर्व, आदर्श। अब जाएंगे छठी रेखा की ओर, वो है कर्व लाइन। बाईं ओर मुड़ी है इसलिए हम बाईं ओर वक्र रेखा कहते हैं। यहाँ पे भी जैसे हमने पहले किया है वैसे ही आड़ी रेखा डालूंगी और अब चलते हैं हम वक्र रेखा की ओर। वो है खुशी, पुत्र और कुमार। अब चलेंगे सातवीं रेखा की ओर, वो है सेमी सर्कल लाइन, ऊपरी आधा गोल। देखो आप आधा ऊपर गोल दिख रहा है ना आपको, इसलिए उसको ऊपरी आधा गोल कहते हैं। ये और एक निचली आधा गोल रेखा, सातवीं और आठवीं, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखो यहाँ पे किताब, अपनी, उंगली, यहाँ पे जो ली की है ना उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे हाथ को मुड़ने के लिए भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। अब चलेंगे नवीं रेखा की ओर, वो है डॉट। डॉट यानी बिंदु। अभी देखिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आड़ी रेखा की और अब मैं उसके ऊपर लगा दूंगी एक धब्बा। बिंदु को हम धब्बा भी कहते हैं। ये देखो, तो अब लग रहा है ना पूर्ण, अंतर, अंडा और अंगूर। अब ये भी है कर्व लाइन। आप सोचते होंगे इतने सारे कर्व लाइन है तो हमको क्या करना है इससे करके, पर कभी भी आपको जहाँ वो इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पे ही आपको इस्तेमाल करने होंगे। 5, 5th वन, 6th वन और 10th वन जो है वो कर्वी है पर डायरेक्शन बदले हुए हैं। अभी देखो आड़ी रेखा में डाल रही हूँ और अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चंद्र रेखा, कर्व लाइन चंद्र रेखा। ये देखो बन गया बॉल, कॉल और डॉक्टर। बच्चों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अपने अगले पार्ट के बारे में जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे। सी यू बच्चों।